पीएम मोदी फंस गए बगावत इस्तीफा के चक्कर में। अब आप समझिए, तमिलनाडु में इस्तीफे का दौर जो शुरू हुआ तो इस्तीफा रुका ही नहीं। अन्नामलाई के बाद, अन्नामलाई के साथ में जिन 5 लोगों ने इस्तीफा दिया था, सुवती वेंकटेश, करुणा नागराजन, अभिलाष गोपीनाथम और अमर प्रसाद रेड्डी ने अन्नामलाई के साथ इस्तीफा दिया। उसके बाद इस्तीफे की कई झड़ी लगी हुई है कि तमिलनाडु का भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है। अब की क्या जो कमेटी बनाई हुई थी, जब यह लोग इस्तीफा ही दे देंगे तो बचेगा कौन? ये डीएमके बची नहीं, टूट करके बिखर गई। 47 में 25 टूट गए, 2 का इस्तीफा हो गया। अब ऐसे में जो बची खुची है 5 साल तक वह झेल पाएगी? तो भारतीय जनता पार्टी के वजह से एडीएमके ने अपनी सत्ता भी गंवा दी और डीएमके न इधर की न उधर की है। ऐसे में अन्नामलाई को मनाने की कोशिश भी हुई तो अन्नामलाई नहीं माने, इस्तीफा दे ही दिए। अमित शाह भी मनाते रह गए, बैठक हुआ लेकिन साफ कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी पार्टी सिर्फ सत्ता की तरफ भागती है और आपकी पार्टी लोगों की सुनी नहीं जाती। यह आरोप आधिकारिक तौर पर लगा करके उन्होंने किया है। अब ऐसे में उन्होंने अपने इस्तीफे 5 पन्ने के और 5 पॉइंट्स दिए, जो साफ उसमें दिखाता है कि सरकार से और भाजपा से क्यों नाराजगी है। और उसमें कहा गया कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने का भी ऑफर दिया गया लेकिन ठुकरा दिया। अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल खड़ा होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए वक्त है, टाइम है, तमिलनाडु में चुनाव का भी बहुत टाइम है। लेकिन जो बगावत हो रहा है, इस्तीफे तो हो रहे हैं, जो बगावत हो रहा है, जो गठबंधन के लोग बगावत कर रहे हैं आपस में, क्या इसे सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई रास्ता है कि नहीं नहीं विश्वास कीजिए, हम आपको तोड़ेंगे नहीं? तो तोड़ने के प्रयास तो लगातार हो रहे हैं। तो जब हो रहे हैं, जब आपके पास बहुमत है, 272 के जगह 292 सीटें हैं, तो आप दूसरी पार्टियों को तोड़ के क्यों ला रहे हैं? क्या जरूरत है आपको? यानी कि आपके इरादे नेक नहीं है, इसीलिए तो आप तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको वोट नहीं मिलने वाला है और हमें कुछ पास करना है तो हमें बहुमत चाहिए। वो आपके पास है नहीं और विपक्ष देगा नहीं, तो आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डंडा बजा कर लोगों से पिटवा करके, कुछ नफरतबाजियों से, कुछ अनभक्तों से करके, और आप लोगों को डरा धमका करके ला रहे हैं। देश की जनता के जनादेश के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम कैसे आपके साथ रह सकते हैं? आखिर नीतीश कुमार बैठक में क्यों नहीं आए? क्यों जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी गलतफहमी मत रहिए, हमारे समर्थन से आपकी सरकार चल रही है? इसका मतलब क्या है? क्यों चंद्रबाबू नायडू इस बात को कह रहे हैं कि वादा खिलाफी कर रही है या भारतीय जनता पार्टी? क्यों उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कह रहे हैं? क्यों जयंत चौधरी अब पीछा छोड़ा रहे हैं आपसे? क्यों देवी गौड़ा आपसे क्या ना कि दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं? यह बगावत नहीं तो क्या है? क्योंकि आप किसी को भी नहीं बख्श रहे हो, वादा खिलाफी कर रहे हो, जो वादा कर रहे हो वह नहीं पूरा कर रहे हो और लोगों को धोखा दे करके उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। तो यह चीज मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं और यह अगर नहीं रुका तो फिर राहुल गांधी की बातें सत्य हो जाएगी कि सरकार गिर जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।